नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। आज सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूपी में घुसपैठियों की वोटर लिस्ट में घुसने की आशंका। एटीएस ने निगमों स्थानीय निकायों से मांगा सफाई कर्मियों का डाटा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93 संस्थापक सप्ताह समारोह का समापन 10 दिसंबर को होगा। नशीला सिरप केस में विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई तय। जांच के घेरे में 5 सहायक आयुक्त और औषधि निरीक्षक की भूमिका। लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो की 26 उड़ानें रद्द। काउंटर पर लगी लंबी लाइन, मची अफरा तफरी। वोटरों के सत्यापन के लिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग। 4 आईएएस अधिकारी बने विशेष रोल प्रेक्षक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का, और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है। गोरखपुर में कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीजीसीआईएल की लोकार्पण का कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आपको बता दें, 18 करोड़ की लागत निर्मित आईटीआई भवन का लोकार्पण कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आईटीआई भवन में होगा लोकार्पण का कार्यक्रम। सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा अनावरण। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज गोरखपुर के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीजीसीआईएल के लोकार्पण कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी, क्या कुछ है पूरा कार्यक्रम, जुड़ी जानकारी आपके पास, दर्शकों को बताइए मनीष जी। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 दिवसीय कार्यक्रम पर गोरखपुर के दौरे पर है और सुबह 11 बजे जो है फर्टिलाइजर कैंपस में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और नवनिर्मित ऑडिटोरियम का सीएम करेंगे उद्घाटन। तो वहीं पर देखा जा सकता है बिपिन रावत की स्मृति में बना ये ऑडिटोरियम है, जिसका जो है आज मुख्यमंत्री के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा। वहीं पर जो है डीबीआर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो कार्यक्रम रखा गया है, करीब 3 बजे ये कार्यक्रम होगा। इसका भी उद्घाटन जो है, इसकी श्रद्धांजलि में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे। तो कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है 2 कार्यक्रमों को लेकर के जो है गोरखपुर में है और 2 दिवसीय दौरा है। मुख्यमंत्री 2 दिन तक गोरखपुर में रहेंगे, वहां पर जनता दरबार लगाएंगे, जनता की सुनवाई करेंगे। तो कह सकते हैं कि इन्हीं कार्यक्रमों के चलते और बाकी जनता की सुनवाई और बाकी बैठकों को लेकर के जो है वहाँ के प्रशासनिक लोगों से बैठक करेंगे और वहाँ के एसआईआर को लेकर के, बाकी चीजों को लेकर के जो है, विकास योजनाओं को लेकर के जो है उनके द्वारा बातचीत वहाँ पर अधिकारियों से विचार विमर्श किया जाएगा। अपने जो वहाँ के स्थानीय जन नेता है उनको बुला करके एसआईआर से जुड़ करके जो है आगे के काम को बढ़ाने के लिए आदेश दिए जाएंगे।
ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज गोरखपुर के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ते खबरों में, खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने एसआईआर में सहयोग का आह्वान किया है। तो एसआईआर पर भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया है, योग्य छूटे ना और अयोग्य का नाम सूची में ना जुटे। तो सीएम योगी ने निर्देश दिया है और सीएम योगी ने मंडलों में पहुंचकर निर्देश दिया, बूथ लेवल एजेंट का विशेष सहयोग करें, पात्र मतदाता का नाम सूची में रहना मजबूत लोकतंत्र है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के बीच, जनता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे जनप्रतिनिधि। तो सीएम योगी की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने एसआईआर में सहयोग का आह्वान किया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एसआईआर में सहयोग का आह्वान किया है। और अब खबर शाहजहांपुर से है, जहां एक मैरिज लॉन में हिंदू नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराकर युवक साहिब से निकाह कराए जाने की कोशिश पुलिस ने नाकाम कर दी है। सूचना पर पुलिस और हिंदूवादी संगठन मौके पर पहुंचे और निकाह रुकवाया। दरअसल पूरा मामला शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र का है, जहां पर उप निरीक्षक सूरज सिंह की तहरीर पर दर्ज एफआईआर में बताया गया कि नाबालिग और उसकी मां पर दबाव व प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। पूछताछ में दूल्हे ने स्वीकार किया कि वो अपनी मां गुड़िया और नरगिस, कासिम और एक अन्य व्यक्ति की मदद से निकाह करा रहा था। पुलिस ने मौके से दूल्हा और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सदर को एक सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पे बताया कि एक मैरिज हॉल में एक नाबालिग लड़की का जबरन विवाह कराया जा रहा है। इस संबंध में थाना सदर बाजार पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है। थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें विवेचना के क्रम में लड़के एवं लड़के की मां को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। और अब खबर अमरोहा से है, जहां जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक कस्बे में आयोजित शादी समारोह उस समय रणभूमि में बदल गया, जब रोटी मांगने पर विवाद इतना बढ़ गया कि गाली गलौज के विरोध में एक युवक की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। और अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां जनपद की थाना टूंडला पुलिस ने 4 दिन पूर्व फिरोजाबाद से शादी समारोह कार्यक्रम संपन्न करके टूंडला ऑटो में बैठकर जाते समय 2 बाइक सवार 4 युवकों द्वारा ऑटो को रास्ते में रोककर फोटोग्राफरों को डरा धमकाकर उनका सारा सामान लूट लिया गया था। और अब खबर एटा से है, जहां एटा जिले के मरीजों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए ब्लड कंपोनेंट हेतु अब एटा के मरीजों को आगरा या अलीगढ़ जैसे अन्य जनपदों के मेडिकल कॉलेजों में नहीं जाना पड़ेगा। ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन आज से सुविधा हमारे मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई है। मैं सबसे पहले तो अपने प्रिंसिपल साहब, सीएमओ साहब और सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद दूंगा और बधाई देता हूं
कि आज से जो हम बड़ी दिक्कत होती थी, कभी किसी प्लाज्मा की ज़रूरत है, कभी प्लेटलेट की ज़रूरत है, तो हम लोग इसके अभाव में दिल्ली आगरा सैफई भागते थे। तो आज के बाद शायद कोई भी ज़रूरत होगी पेशेंट को तो अब जाना नहीं पड़ेगा, हमारे मेडिकल कॉलेज में ही उसकी व्यवस्था। अब हम लोगों की जो खून चढ़ाने की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हमको होल ब्लड नहीं देना है, उसको डिस्करेज करना है, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव भविष्य में अगर मान लीजिए किसी को किडनी ट्रांसप्लांट होती है या किसी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है तो उस समय दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि इसमें एंटीजन्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाते हैं। और अब खबर उन्नाव से है, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट एक ढाबे में छापेमारी के दौरान कथित पुलिस बर्बरता के मामले ने तूल पकड़ लिया। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से कोतवाली बांगरमऊ के प्रभारी निरीक्षक और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है। ढाबे पे सब परिवार सो रहे थे। छोटा भाई जो है मेरा ढाबे पे बैठा था, जो रोज की तरह जो है जिस तरह से संचालित होता है ढाबा उसी तरह से संचालन हो रहा था। एकदम से थाने की गाड़ी आकर रुकी और इंस्पेक्टर साहब निकले। उन्होंने बिना बात के सीधा जो है डंडा निकाल के चलाना शुरू किया। सीधा उन्होंने स्पष्ट पहले शब्दों में कहा कि आप किसकी परमिशन से ढाबा खोल के बैठे हैं, रात में ढाबा खोलने की अनुमति नहीं है। इतनी बात होते ही जब वहाँ पे मेरे छोटे भाई ने फोन से कैमरा रिकॉर्ड करके जो है रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के गौरव खन्ना ने अपने सपने को सच कर दिखाते हुए शहर का नाम पूरे देश में रोशन किया है। देश के सबसे बड़े रियलिटी टीवी शो बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में गौरव खन्ना ने बाजी मारते हुए बिग बॉस 19 का खिताब अपने नाम कर लिया। देश के सबसे पॉपुलर शो बिग बॉस में कानपुर के लाल गौरव खन्ना ने विजयी हासिल की है। लेकिन आज जो है गौरव खन्ना के जीत के बाद जहां कानपुर शहर में जश्न मनाया जा रहा है, वहीं उनके पापा विनोद खन्ना और मां शशि खन्ना के पास के न्यूज की टीम पहुंच गई है और उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, और दूसरी चीज ये कहना चाहेंगे कि इस ऐसे अचीवमेंट में आप गौरव के साथ नहीं रहे, टीवी में देखकर कैसा लगा और कैसा फील हुआ आपको? फील तो इतना अच्छा हुआ है मैं बता नहीं सकता, लेकिन हाँ इस बात का अफसोस है कि मुझे भी वहाँ पे होना चाहिए था हम लोगों को, तो उसको और ज़्यादा एंकरेज मिलता। चलिए कोई नहीं, वो तो वहाँ पे उसकी वाइफ भी थी साथ में, लेकिन बहुत अच्छा फील हुआ हम लोगों को, मतलब मैं बता नहीं सकता। मतलब जिस समय उसको अवार्ड दिया सलमान ने तो मेरे आंखों में आंसू आ गए खुशी के, तो क्लैप करने लगा बच्चों की तरह तो बहुत अच्छा लगा। गौरव खन्ना की माँ भी हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, आपको भी बधाई, और कैसा लगा आपको? थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है, जीतने के भी तो खुशी तो बहुत हो रही है बेटा। 4 महीने का जो सफर रहा है उसको आपने टीवी में देखा है, बहुत से उतार चढ़ाव भी आपने देखे होंगे। कैसा तब लगता था जब कोई आरोप लगाता था गौरव के ऊपर? अच्छा नहीं लगता था, और मैं तो 1-2 बार रोई भी हूँ और मेरे को बहुत खराब लगता था। मैंने कहा गौरव ये कौन से शो में चला गया है, बट धीरे धीरे जब वो सेट हो गया तो फिर अच्छा भी लग रहा था कि चलो सब खेल रहा है अच्छे से। काफी लोग अच्छे भी थे, ये नहीं कि मैं सबको खराब कहूंगी, 2-4 तो सभी जगह होते ही हैं, पर वो अपने ग्रुप के साथ बहुत खुश रहता था। जो प्रणीत, मृदुल, गौरव और एक वो पहले अवेश था, उसकी वाइफ थी, ये सारा इनका ग्रुप था, बट अच्छा ग्रुप था। गौरव ने कई नाटक में भी काम किया हुआ है, सीरियल्स में किया है गौरव ने काम तो, और अच्छा ही किया, हर जगह इसकी प्रेज ही हुई है, मतलब अच्छा सीरियल करता था। और हम लोग ये बोलते थे गौरव जिस हीरोइन के साथ तुम काम करते हो वही तेरे साथ सूट करती है। कह रहा अरे यही तो मेरी क्वालिटी है, मतलब उसी की तरह हो जाता था गौरव। कानपुर से क्या कुछ लगाव रहा है गौरव का? तो उसको बहुत पसंद है, क्योंकि बर्थ प्लेस है एक तो, और दूसरा स्कूलिंग भी यहीं से हुई है, और उसको यहाँ का खाना पीना बहुत पसंद है।
जैसे ये बुद्धसेन है, मिठास है, बनाना रोड है, ये मक्खन तो मलाई मक्खन इज फेवरेट, बहुत ही पसंद है, जो कि बॉम्बे वगैरह में तो बनता नहीं है, कानपुर में आता स्पेशली मलाई मक्खन खाने के लिए। यहाँ पे आने का है कानपुर, कब तक आएंगे? जब आएगा हम आपको बताएंगे, आप सब लोग आइएगा। कहीं ना कहीं कानपुर का जो लाल है अब कहीं ना कहीं कानपुर का गौरव बढ़ा चुका है, और बिग बॉस 19 के जो विनर हैं गौरव खन्ना, उन्होंने ना सिर्फ कानपुर का बल्कि जितने भी बिग बॉस में और लोग थे उनको भी जवाब दिया है जीत से। तो कानपुर से ये खास पेशकश के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर कानपुर से है, जहां नशेबाज दबंगों ने माफी मंगवाने के लिए एक छात्र की लात घूंसों से बेरहमी से पिटाई की। इस दौरान कुछ लोग पीड़ित छात्र का वीडियो भी बनाते रहे। वायरल वीडियो की जानकारी मिलने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस दावा कर रही है कि वायरल वीडियो दिसंबर 2024 का है। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिखाई दे रहे आरोपियों ने एक पक्ष के साथ मारपीट की और पुलिस ने दोनों मामलों की जांच करते हुए दोनों पक्षों से एक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल्याणपुर में एक वीडियो वायरल हुआ है जो दिसंबर 2024 का है। इसमें तथ्य ये है कि कल एक मारपीट हुई थी। जिस ग्रुप ने मारा है उसी ग्रुप ने ये वीडियो डाला है कि एक कल जो मारपीट हुई उसमें एक ग्रुप घायल हो गया था। तो आज जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो में जो है वो बताया जा रहा है कि इन लोगों ने भी मुझे मारा था। इस तरह इस संबंध में जो है अभियोग पंजीकृत कराया गया है और दोनों पक्षों से एक एक लोगों की गिरफ्तारी की गई है। शेष लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। कानपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी दल लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता मतदाता सूची के सुधार में जुटे हुए हैं। पुनर्निरीक्षण और मतदाता, नए मतदाता जिस प्रकार बनाए जा रहे हैं और जो बूथों पर का काम चल रहा है, मान लो मृतक हैं, शिफ्टेड हैं, कुछ हो रहे हैं जो गांव में बनना चाहते हैं, कोई रहना नहीं चाहता। कुछ ऐसे फेक मतदाता होते हैं जो यहाँ भी हैं, बाहर भी हैं, 4 जगह है। तो उसको व्यवस्थित रूप से अपना हो रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता सहयोग के लिए लगे हैं, अपने अपने बूथों पर लगे हैं, अपने विभिन्न संगठन के जितने कार्यकर्ता हैं लोग लगे हुए हैं। तो उनको भी समझाने का प्रयास हो रहा है कि गांव में जाने की जरूरत है। प्रधान का मतदाता सूची अलग है, ये मतदाता सूची अलग है, इसलिए यहाँ मतदाता बन जाइए, यहीं रहिए, यहाँ मकान है आपका तो यहाँ बन जाइए आप। इस प्रकार के सभी से संपर्क हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। बलिया में अंडर 17 राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ करने आए यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस प्रतियोगिता में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य से आए लगभग 800 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। ये देश की सबसे बड़ी अंडर 17 स्कूली प्रतियोगिता है। देखिए, चूंकि मामला भारत सरकार का है और कोई भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं, और इस
सरकार लगातार निगरानी रख रही है और हमेशा यात्रियों के हित में सरकार खड़ी है। अखिलेश यादव का कहना है कि वंदे मातरम को लेकर के गाने से नहीं निभाने की जरूरत है। आगे बढ़ते खबरों में, पीलीभीत शहर के देश नगर स्थित शिवनगर कॉलोनी में गांधी स्टेडियम में अचानक गोली चलने की आवाज से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना जब पुलिस मौके पर पहुंची तो एक अज्ञात व्यक्ति खून से लथपथ जमीन पर पड़ा मिला। मृतक की जेब से 3 जिंदा कारतूस और कुछ नकदी बरामद हुई, जबकि पास में एक तमंचा भी पाया गया। घटना की जानकारी होते ही सदर सीओ दीपक चतुर्वेदी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की गई। और उसके बाद इन सबसे मिट्टी डलवा देना सर। और अब खबर उन्नाव से है, जहां बारासगवर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां 7 वर्षीय रितेश कुमार पुत्र पंकज का शव पड़ोस में बने एक गड्ढे में मिला। इस घटना से पूरे गांव में गमगीन का माहौल है। रितेश लापता था। कई दिनों से परिजनों और ग्रामीणों की खोजबीन के बाद उसका शव उस स्थान से बरामद हुआ जहां पड़ोसियों के घर निर्माण कार्य के लिए समरसेबल का गड्ढा खोदा गया था। ये बच्चा हमारे चाचा के मतलब जो घर है हमारा 2-3 घर छोड़ के थोड़ा दूरी पे वहीं पे मतलब गड्ढा में मिला है। अच्छा, गड्ढा काहे का था? गड्ढा ये मतलब समर कराने के लिए पानी के लिए उसने खुदवाया था और उसमें समर अभी तक नहीं हुआ है और ना उसको समर कब कराएगा कब नहीं कराएगा और पानी लगातार उसमें भरता ही रहा है। किसने खुदवाया था गड्ढा? ये अंताब ने खुदवाया गड्ढा, अंताब और जमीले पड़ोस के हैं जी। उसके बाद में मतलब गड्ढा खुदवा दिया, पानी पूरा भरवा दिया है। अगर गड्ढा खुदवाना है तो उसके ऊपर ना कुछ ढका है ना कुछ किया है और बच्चा हमारा 12-1 बजे से मतलब लापता ही था। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। जौनपुर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री के घर शोक संवेदना व्यक्त करने यूपी सरकार में डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे। उनके पैतृक आवास समस पिनयरिया पहुंचे और वहीं कोडीन कफ सिरप को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि कफ सिरप प्रकरण की जांच चल रही है, जो भी दोषी है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मंत्री आदरणीय गिरीश यादव जी के पूज्य पिताजी के स्वरूप लोकवासी हो जाने के उपरांत हम सब उन्हें श्रद्धा समर्पित करने के लिए उनके गांव में उनके घर पे आए हैं। इस दुख की घड़ी में पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार, पूरी सरकार गिरीश यादव जी के परिवार के साथ है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने शीश जड़ों में स्थान दें और पूरे परिवार को, उनके समर्थकों को, अनुयायियों को असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दी। वंदे मातरम के लिए आज संसद में जो है आज संसद में लाइनें हटाने की बात है। देखिए, भारतीय संसद सर्वोच्च है और आप बहस होने कफ सिरप को लेकर जो है औरैया में भी पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।